सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तुम प्रीतम ठाकुर अत पारी। तुमरे करतब तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। पेटत संग साध संतन के, सदा जपियो दयाला जियो। प्रभ अपना सास सास समारो, एह मत गुर प्रसाद मन तारो। तुमरी कृपा ते होए प्रगासा, सर्ब मया प्रतिपाला जियो। सत 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 प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई। चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक पए निहाला जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि कई मनुष्य सेवा के साथ जुड़ते हैं, सेवा बंदगी करते हैं, मंदिरों गुरुद्वारों में आकर सेवा निभाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि सेवा करना नहीं चाहते, उनका मन हमेशा विचलित रहता है, उनका मन यहाँ वहाँ दौड़ता है, वो गुरु के साथ नहीं जुड़ते, सेवा बंदगी में नहीं जुड़ते। परंतु धन है वो मनुष्य जो सेवा के साथ जुड़ते हैं, बंदगी करते हैं, गुरु घर में आकर सेवा निभाते हैं। परंतु सेवा निभानी बहुत औखी है, क्योंकि हम सेवा तो करते हैं, परंतु कई बार सेवा करते हुए हमसे कई प्रकार की भूलें हो जाती हैं। कई बार हम गुस्सा कर देते हैं, सामने वाले पर नाराज हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे मन में कुछ नहीं होता, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, परंतु भूल से कई बार गलतियां हो जाती हैं। सेवा निभाना चाहते हैं और दिल से निभाना चाहते हैं, परंतु फिर भी हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि अभी हमारा मन गुरु के प्रति, गुरु के प्रेम में भले ही भीगा हो, परंतु हमारे अंदर अभी भी शायद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। गुरु के प्रति प्रेम तो है, तभी तो आकर सेवा करते हैं, परंतु कुछ विकार हमारे अंदर इस प्रकार के होते हैं जो हमसे भूलें करवा देता है, हमसे भूल हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। हमें पहले तो इन विकारों को नष्ट करना होगा। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है
कि कुछ विद्वान कहते हैं कि ये हमारे पिछले जन्मों का कुछ खेल होता है, कुछ संस्कार होते हैं। जैसा हमने पिछले जन्मों में बीजा होता है उसी अनुसार हमें आगे चलकर मिलता है। हमारे पिछले जन्मों के कुछ संस्कार ही इस प्रकार के होते हैं कि हमारे अंदर इस प्रकार के विकार पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि मनुष्य बहुत दिल लगाकर सेवा करता है, बंदगी भी करता है, अमृत वेला भी संभालता है, परंतु ये विकार उनका पीछा नहीं छोड़ते। ये हमारे पिछले जन्मों का संस्कार होता है जो आगे चला आता है। संस्कार छूटते नहीं हैं क्योंकि आत्मा मरती नहीं है। आत्मा तो वही है जो अलग अलग रूप लेकर सामने आती है, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी जानवरों के रूप में आती है, कभी इंसान के भेष में आती है, कभी स्त्री के रूप में, तो कभी पुरुष के रूप में आती है। परंतु जैसा हमारा बीज बोया होता है, हमारे कर्म होते हैं, उस प्रकार के हमारे संस्कार बन जाते हैं और वही संस्कार आगे चलकर आते हैं। फिर मनुष्य भले सेवा ही करे, परंतु इस प्रकार के संस्कार वो सामने आ जाते हैं, उभर आते हैं और हमसे गलतियां हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमने अच्छा बीज बोया होता है, उसकी वजह से हमें आगे चलकर अच्छा मिलने वाला होता है, परंतु पिछले कई जन्मों के कुछ लेख ही इस प्रकार लिखे होते हैं जिसके कारण हमारी सेवा छूट जाती है। कुछ हमारी नादानियों के कारण, भूल के कारण, अंगेलियों के कारण, गलतियों के कारण हमसे सेवा छूट जाती है या सेवा में गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती है, या हम सेवा करते हुए इस प्रकार की भूलें कर देते हैं कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हमसे सेवा ही छूट जाती है। गुरु ने हमें सेवा बख्शी है। कई बार तो हमें ऐसे भी देखने को मिलता है कि कई सालों से कोई व्यक्ति सेवा करता है, परंतु अचानक ही किसी कारणवश उसकी सेवा हाथों से चली जाती है। जो सेवा वो दिल लगाकर निभा रहा होता है कई सालों से, कई वर्षों से, परंतु किसी कारणवश, या तो कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि उसके विचार बदल जाते हैं आगे चलकर। कई बार तो ऐसा भी होता है कि शायद उसकी नौकरी लग जाती है या कामकाज कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि उसे छुट्टी तक नहीं मिलती। यहाँ तक कि वो इतना बिजी हो जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है कि गुरु घर में आ भी नहीं सकता। ये सब कुछ प्रभु का खेल होता है। दरअसल सेवा हमें मिलती है प्रभु के जरिए। प्रभु हमें सेवा प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य ये सोचे कि भाई मैं सेवा निभा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, यदि मनुष्य के हृदय में, मन में हमें आ जाए, उसके दिमाग में ये चलने लगे कि भाई मैं कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्रभु इम्तिहान लेते हैं और व्यक्ति की सेवा चली आती है। फिर भले ही वो जीवन भर उस सेवा को तरसे, वो सेवा उसे फिर कभी नहीं मिलती। ऐसा कई बार संसार में देखने को मिलता है।
कई बार तो ऐसा होता है कि कोई और मनुष्य सेवा करता है और हमारे मन में ये विचार चलते हैं कि काश मैं ये सेवा कर सकता, काश गुरु मुझे ये सेवा देते हैं। कहते हैं ऐसा विचार करने से ही प्रभु हमें उस सेवा का लाभ दे देते हैं। परंतु यदि मनुष्य सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ऐसा सोचे कि काश ये सेवा मुझे मिलती, ऊपरी तौर से नहीं, कई बार हम सोचते हैं, देखते हैं और मन में विचार कर लेते हैं कि भाई ये सेवा कर रहा है, कैसी सेवा कर रहा है, इससे अच्छा तो मैं हूँ, मेरे पास बंगला है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, ये रोज आके सेवा करता है, शायद इसका कुछ होगा नहीं घर पर। इस प्रकार के मन में विचार भी आते हैं। तो इस प्रकार के विचार करने से हमें पाप लगता है, क्योंकि जो सेवा करता है उसके अंदर श्रद्धा होती है, निम्रता होती है, वो गुरु के प्रति उसके हृदय में प्रेम होता है। तो यदि अगर हम किसी सेवादार के प्रति गलत व्यवहार करें, उसकी निंदा करें, तो वो बहुत बड़ा पाप है। परंतु हम किसी को सेवा करते हुए देखें और अंदर से हमारे अंदर लालसा जाग जाए कि काश हम भी सेवा कर सकते, गुरु ने हमें भी सेवा बख्शी होती, तो यदि हम सेवा ना भी कर पाए, उस विचार का हमें लाभ मिलता है, हमें पुण्य मिलता है, हमारे अच्छे कर्म बन जाते हैं। ऐसे ही अच्छे कर्म बने थे भाई कुरम जी के, जिनकी आज हम कथा सुनने जा रहे हैं। धन्य है भाई कुरम जी, जिनके विचारों से आज हमें शिक्षा लेनी है कि किस प्रकार कोई और सेवा कर रहा हो और मन में लालसा जाग जाए कि काश मैं भी ये सेवा करता। अब ऐसा ही कुछ हुआ भाई कुरम जी के साथ। कहते हैं भाई कुरम जी जात के लुभाना थे। गुरु घर में जात नहीं पूछी जाती, जात का भेदभाव नहीं होता, हमें किसी की जात नहीं पूछनी, भेदभाव नहीं करना, क्योंकि गुरु घर में मनुष्यों को सेवा निभाकर, सेवा करके, बंदगी करके गुरु की प्राप्ति करनी है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि गुरु घर में आकर भी कुछ मनुष्य भेदभाव करते हैं कि भाई ये तो इस जाति का है, भाई ये तो छोटी जाति का है। इस प्रकार का हमें भेदभाव नहीं करना। और जो व्यक्ति गुरु घर में आकर भी भेदभाव करते हैं, छोटी बड़ी जातियों को देखते हैं, इस तरह के विचार उनके मन में आते हैं, तो वो बहुत बड़ा पाप है, हमारे वो बुरे कर्म बन जाते हैं। गुरु साहब जी तो कहते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज जी की बानी आती है आसा राग में। उस बानी में गुरु साहब जी ने मनुष्य जाति को समझाते हुए फरमाया है, अगे जात ना जोर है, अगे जियो नवे, जिनकी लेखे पत पवे, चंगे से ही के। गुरु नानक देव जी महाराज हम मनुष्य जाति को समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुख, तू जात पात क्यों देखता है, ऊंची जात नीची जात,
तू भेदभाव करता है, परंतु आगे चलकर तेरी जात नहीं पूछी जाएगी। ये देखा जाएगा कि तूने कितनी बंदगी की है, कितनी सेवा की है, कितना अमर विनय संभाला है। तेरे मन के विचार देखे जाएंगे, तेरे कर्म देखे जाएंगे, जात पात नहीं देखी जाएगी। परंतु फिर भी मनुष्य आज भी देखा जाता है कि भेदभाव करता है। तो हमें जात पात को नहीं देखना, गुरु हमें शिक्षा देते हैं। अब हुआ यूं, मोहाली के रहने वाले ये जो भाई कुरम जी थे, ये अमृतसर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के चरणों में पधारे दर्शनों के लिए। भाई कुरम जी कहते हैं लांबिया गांव से थे, जो कि मोहाली में पड़ता है। कहते हैं अमृतसर में लाहौर से संगत चलकर आई थी गुरु के दर्शनों के लिए। पंचम पिता धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरगद्दी पर विराजमान थे, संगतों को तार रहे थे। कहते हैं आम का वो मौसम था, लाहौर से संगत जब आई तो लाहौर के बहुत ही मीठे स्वादिष्ट आम लेकर आए। गुरु घर में गुरु के चरणों में आम की सेवा लोगों ने निभाई, संगतों को आम छकाया, गुरु ने भी आम छका। आम एक ऐसी चीज़ है जो देखा जाता है हर किसी को पसंद है, क्योंकि उसका स्वाद ही बहुत मीठा होता है। फलों में अगर देखा जाए तो किसी को पूछें तो आम सभी को प्यारा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, सभी का मनपसंद फल होता है। सभी मज़े लेकर संगत में आम चख रहे थे। कहते हैं ये भाई कुरम जी जो थे, इनके भी आम के बगीचे थे, परंतु गुरु घर में आ तो गए, वो आम खा रहे थे सभी संगत। भाई कुरम जी के मन में विचार आया कि काश मैं भी गुरु घर में गुरु के चरणों में आम ले आता, काश मेरे बगीचे के भी आम गुरु खाते छकते तो मेरा भी जीवन सफला हो जाता। ऐसा मन में विचार आया। कहते हैं कि संगत में जब आम बंट रहे थे, सभी आम छक रहे थे, तो भाई कुरम जी के हिस्से में भी एक आम आया। उन्होंने वो आम अपने हाथों में लिया और ताकते रहे उस आम को। मन में यही विचार चल रहे थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं गुरु घर में खाली हाथ आ गया, मेरे बगीचे में भी इतने आम थे, मैं कितना नादान हूँ, कितना नासमझ हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु घर में सभी संगत लाहौर से आई है, आम लेकर आई है, और मैं एक बेवकूफ़ हूँ, नादान हूँ, जो आम लेकर नहीं आया। कितना नासमझ हूँ मैं। मन में इस प्रकार के विचार आ रहे थे और श्रद्धा जाग रही थी कि काश मैं भी गुरु घर में बहुत सारे आम लेकर आता, गुरु मेरे हाथों का दिया हुआ आम चखते, कितना प्रसन्न होते। मीठे आम चखकर संगत आम चखती तो कितना प्रसन्न होती। इस प्रकार के मन में विचार चल रहे थे, श्रद्धा जाग रही थी कि गुरु को कुछ छकाना है, संगतों को आम छकाने हैं।
हमारे जो विचार होते हैं वो हमारे कर्म बन जाते हैं और उसी कर्मों के अनुसार हमें आगे चलकर फल मिलता है। ये जो सेवा है ये हमारे विचारों से तो आती है। पहले विचार बनते हैं कि भाई गुरु घर जाना है, सेवा निभानी है। पहले हम विचार करते हैं, हमारा मन बनाते हैं, और जैसे गुरु की कृपा होती है हम गुरु घर आते हैं, फिर उस सेवा को निभाते हैं और गुरु हम पर कृपा करता है। अब कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का दरबार सजा हुआ था। अगले दिन भाई कुरम जी ने कहते हैं वो आम नहीं छका, वही आम जो उसे मिला था पिछली शाम को, वही आम उसने अगले दिन कहते हैं गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया और गुरु साहब जी से कहा कि हे सच्चे पातशाह, मुझसे भूल हुई, आपका दिया हुआ आम का बगीचा है, परंतु मैं आपके लिए आपके चरणों में आम लेकर नहीं आ सका, मुझे क्षमा करें। ये आम आप छक लें। गुरु साहब जी ने उसके मन की भाव को समझ लिया। गुरु साहब जी सबके हृदय की जानते हैं कि किसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, कौन कैसा सोचता है। क्योंकि हम गुरु घर में तो आते हैं, परंतु हमारे मन के विचार अलग अलग होते हैं। कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं कि कितनी अच्छी तरह से माथा टेक रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से कीर्तन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, परंतु अंदर से विचार कुछ और चल रहे होते हैं। वो शायद किसी की निंदा कर रहे हों, किसी की चुगली सोच रहे हों, किसी का बुरा सोच रहे हों। परंतु ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो संगत में आकर भेदभाव नहीं करते, लालच नहीं करते, यहाँ तक कि कथा कीर्तन को बहुत प्रेम से सुनते हैं। मन में उनके ऐसे विचार चलते हैं कि गुरु की प्राप्ति हो जाए, प्रभु मिल जाए, कि वो भवसागर से पार लग जाए। इस प्रकार के विचार भी करते हैं, ऐसी संगत भी आती है। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पुछानत। गुरु साहब जी तो सबके हृदय की जानते हैं, हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं। गुरु साहब जी सब कुछ जानते हैं। अभी हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों में बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं, परंतु हर व्यक्ति के मन में अलग ही विचार चलते हैं। परंतु धन है वो व्यक्ति संगत में जो आकर गुरु को प्रेम करते हैं, सेवा निभाते हैं। ऐसे ही थे भाई कुरम जी, जिन्होंने गुरु के चरणों में आकर माथा तो टेका, परंतु मन में ऐसे विचार चल रहे थे कि गुरु साहब जी के लिए काश मैं आम ले आता, गुरु साहब को छकाता, गुरु के प्रेम को पाता। अब कहते हैं गुरु साहब जी सब कुछ जानते थे, भाई कुरम जी के भाव को, प्रेम को समझ गए, सब कुछ जानते थे वे। गुरु साहब जी ने कहा कि नहीं भाई, तुम्हारा ये दिया हुआ आम मैं अभी नहीं खाऊंगा। तुम्हारे मन में जो विचार आए हैं मुझे आम छकाने के, वो भी तुम्हारे अपने बागों के, जो तुम्हारे बागों में आम लगे हुए हैं, वो छकाने के भाव आए हैं। तो मैं अभी तुम्हारा ये दिया हुआ आम नहीं खाऊंगा जो कि संगत ने ही दिया है तुम्हें। मैं तुम्हारे ही बगीचे में, तुम्हारे ही दर पर
तुम्हारे बगीचे में आकर वो वही आम खाऊंगा, पर अभी नहीं, 7वें जामे में आऊँगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वीं पातशाही पंचम पिता गुरु साहब जी ने वचन कर दिए, 7वें जामे में आकर तुमसे तुम्हारे हाथों से दिया हुआ आम छकूंगा। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की आगे चलकर शहीदी हो गई। उन्होंने तती लौ पर गरम गरम रेता सर पर डलवाया। गुरु साहब जी की शहीदी हुई। उपरंत कहते हैं तन तन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने गुरगद्दी संभाली, मीरी पीरी की 2 कृपानें पहनी, संगतों को बताया कि हमें भक्ति के साथ साथ कृपान भी रखनी है, जुल्म का खात्मा करना है, जुल्म को ख़त्म करना है, इस प्रकार की शिक्षा दी। उपरंत कहते हैं 7वीं पातशाही आए सृष्टि पर, 6वीं पातशाही जी की जोत 7वीं पातशाही में आई। गुरु हराय साहब जी अब संसार में विचर रहे थे और कहते हैं कि 7वीं पातशाही गुरु हराय साहब जी आप संसार में आए, कुरुक्षेत्र की धरती से होते हुए वे मोहाली पहुँचे और उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर भाई कुरम जी का बाग था। और कहते हैं कि भाई कुरम जी बहुत ही वृद्ध हो गए थे, वृद्ध अवस्था के हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी। कहते हैं भले ही चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएं, पर कभी मन में नहीं आनी चाहिए। यानी कि हमारे मन में गुरु के प्रति ऐसा ही प्रेम रहे जैसे हमेशा रहता है। ऐसा ना हो कि गुरु ने यदि हमें कुछ दिया नहीं, हम सोचते हैं कि हमारी बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, और यदि वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिला नहीं, तो ऐसा ना हो कि हम गुरु को प्रेम ना करें, गुरु को छोड़ दें। कई बार संसार में ऐसा देखा गया है कि मनुष्य को वस्तुओं से बहुत प्रेम होता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें वो वस्तु ना मिले, हमें उस वस्तुओं की प्राप्ति ना हो, तो हम गुरु को छोड़ देते हैं कि गुरु ने हमें वो दी नहीं वस्तु, उस वस्तु से मुझे इतना प्रेम था। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारा घर नहीं बनता, हमारी गाड़ी नहीं बनती, हमारा कोई अच्छा नहीं होता जो हम चाहते थे कि हो, पर वो नहीं होता है इस कारणवश कि हमारे कर्म बुरे होते हैं। कुछ पिछले बीजे हुए हमारे उस प्रकार के कर्म होते हैं जिसके अनुसार हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम गुरु घर में सेवा निभाते हैं कि लड़का नहीं होता, हम सोचते हैं हमें भगवान ने एक लड़का नहीं दिया, इतनी सारी बेटियां हो जाती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ही नहीं होता घर पर, या कई बार ऐसा होता है कि घर ही नहीं बनता, हम उसी छोटे से घर पर रहते हैं, सारी ज़िंदगी में सोचते रहते हैं कि बड़ा घर हो, बड़ा घर हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, नहीं मिलता। कुछ कर्म ही हमारे माड़े होते हैं, कुछ संस्कार ही इस प्रकार के होते हैं, कुछ कर्म ही इस प्रकार के होते हैं, जिसके कारणवश हमें वो नहीं मिलता। परंतु गुरु साहब जी कहते हैं कि जो मनुष्य गुरु को प्रेम करते हैं, गुरु को ध्याते हैं, नाम जपते हैं, बंदगी करते हैं, धन्य है वो मनुष्य जो किसी भी अवस्था में गुरु को प्रेम करते हैं, क्योंकि गुरु हमारे भाव को देखता है, हमारे प्रेम को देखता है, हमारे अंदर कितना प्रेम पल रहा है वो देखता है। अब हुआ यूं कि गुरु हराय साहब जी आप मोहाली पहुँचे और उस बाग में आप पहुँचे, क्योंकि गुरु साहब जी ने वचन किए थे 5वें जामे में
गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के रूप में कि मैं 7वें जामे में आऊँगा, आपके हाथों से आम खाऊंगा, आपके बगीचे की ही खाऊंगा। तो कहते हैं गुरु साहब जी ने वो वचन पूरे किए। गुरु हराय साहब महाराज आप आए उस स्थान पर, उस बगीचे में। कहते हैं भाई कुरम जी के मन के ऐसे भाव थे कि बड़ा घर था, परंतु बगीचे में ही उन्होंने एक छोटी सी कुटिया डाल रखी थी और सारा जीवन उसी कुटिया में बैठकर उन्होंने भक्ति की, बंदगी की, गुरु को याद किया, हर पल गुरु को ध्याया। धन्य है भाई कुरम जी जिन्होंने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दर्शन किए, उपरंत सारा जीवन अपना भक्ति में लीन किया। बगीचे के मालिक थे, सब कुछ था, परंतु कभी अहंकार नहीं किया, कभी किसी चीज़ का लालच नहीं किया, कभी किसी का भेदभाव नहीं किया, बल्कि सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति की। छोटी सी कुटिया में बैठे रहते और बैठे बैठे आज वृद्ध अवस्था के हो चुके थे। कहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज, उपरंत गुरु हरगोविंद साहब महाराज जी आए संसार में, इतने वर्ष उन्होंने बिताए। उपरंत गुरु हराय साहब महाराज जी अब आए, संगतों को तार रहे थे और तारते तारते वो मोहाली पहुँचे और अपने बच्चों को निभाया। कहते हैं भाई कुरम जी के सामने आकर बैठ गए गुरु हराय साहब महाराज और कहते हैं आंखें खोलो। भाई कुरम जी आंखें बंद करके भक्ति में लीन थे। जैसे उन्होंने आंखें खोली, सामने गुरु साहब जी को बैठा पाया और देखकर वो धन्य हो गए। गुरु हराय साहब महाराज जी ने कहा कि हमने वचन किए थे 5वें जामे में, वो वचन को निभाने हम आए हैं। लाओ हमें अपने बगीचे के आम छकाओ, आम खिलाओ। कहते हैं भाई कुरम जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जिनकी वो भक्ति कर रहे थे, जिन्हें वो ध्या रहे थे, जब उन्हें सामने बैठा पाया, सामने देखा, तो भाई कुरम जी धन्य हो गए। परंतु अब आम कैसे छकाएं? कहते हैं वो पोह का महीना था, आम तो कब से पेड़ से उतर चुके थे। अब जिस महीने में, जिस समय पर पेड़ पर आम के फूल तक नहीं होते, उस समय में भाई कुरम जी गुरु साहब जी को आम छकाए कैसे? यही प्रभु का खेल होता है। गुरु साहब जी ने अपने वचन तो पूरे किए, पर उस वक्त पर आए जब भाई कुरम जी आम छका ही नहीं पाए। बगीचे में आम का नामो निशान नहीं था, यहाँ तक कि उस मौसम में फूल तक नहीं उगते आम के पेड़ों पर, तो आम कहाँ से उग जाएंगे? अब हुआ यूँ कि भाई कुरम जी के हृदय में इतना भाव था गुरु के प्रति, इतना प्रेम था, इतने तन्यता के योग थे भाई कुरम जी कि उन्होंने गुरु साहब के चरण पकड़ लिए। कहते भाई कुरम जी के आंखों से नीर बहने लगा, जल बहने लगा। भाई कुरम जी ने गुरु साहब जी के चरणों को पकड़ते हुए कहा कि हे सच्चे पातशाह, आप ही की तो ये सृष्टि है, आप ही ने एक सृष्टि साजी है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपके हुक्म के बगैर तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। इस मौसम में भी
आप ही की कृपा से आम उग जाएंगे। सच्चे पातशाह, मैं तो इस योग्य नहीं कि मैं आपको आम चखा सकूं। मेरी इतनी औकात नहीं। मैं तो तुच्छ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। ज़रा सोचिए, ऐसे मन का भाव यदि हमारा हो, मैं कहता तभी बात बनेगी। क्योंकि हम संसार में देखते हैं कि हम ये सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। गुरु घर में आकर सेवा करते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर यदि मैं ना करूँ तो कौन कर पाएगा। ये सेवा तो कोई निभा ही नहीं सकता और कोई कर ही नहीं सकता। अगर मैं नहीं करूँगा तो गुरु की सेवा ही नहीं होगी। परंतु ये हमारी मूर्खता है, नादानी है, नासमझी है। भाई गुरु ने तो आप सेवा लेनी है तो उससे नहीं तो किसी और से लेगा। हमें तो ये सोचना है कि सच्चे पातशाह जी ने, गुरु साहब जी ने, पिता परमेश्वर ने हमें सेवा बख्शी है। मैं इस लायक कहाँ कि मैं सेवा कर सकूँ। आज मैं कथा कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, गुरु आप करा रहे हैं, गुरु आप कर रहे हैं। मेरी इतनी क्षमता कहाँ। मैं तो इतनी देर बोल ही नहीं सकता। मैं तो बीपी का मरीज़ हूँ, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती इतनी देर तक, पर गुरु आप कराते हैं। हमारे अंदर इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, इस प्रकार का भाव होना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा, गुरु कर रहे हैं। गुरु में ही इतनी समर्था है, वो कराते हैं, गुरु का आप करते हैं। पर हमारी नादानियाँ हैं, बेवकूफ़ियाँ हैं कि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि मैं करता हूँ। हम अहंकार करते हैं, कहते हैं गुरु साहब जी को एक ही चीज़ नहीं भाती। बाकी हम कोई भी गलतियाँ करते हैं, कुछ भी करते हैं, कितना बड़ा पाप करते हैं, आकर माफ़ी मांग लें। ऐसा हमने कई कथा कहानियाँ सुनी भी हैं कि हमसे भले किसी का कत्ल भी हो जाए, बहुत बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए, और गुरु के चरणों में यदि हम आए, हमारे अंदर वो भाव हो, प्रेम हो, हम गुरु से माफ़ी मांग लें, तो मैं गुरु घर में मैं बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास से कहता हूँ कि गुरु हमारी सारी भूलें बख्श देते हैं, एक गलती को छोड़कर। जो हम गलती करते हैं, अहंकार कर लेते हैं कि मैं हूँ, मैंने किया, मैं ना करूँ तो कौन कर पाएगा। ये जो भाव है ना, इसमें गुरु नहीं बचते। कहते हैं यदि मनुष्य बड़े से बड़ा पाप कर ले, परंतु मन में ये भाव आ जाए कि हे सच्चे पातशाह, मुझसे भूल हुई, उसके अंदर प्रेम आ जाए, गुरु के प्रति ऐसा भाव आ जाए कि गुरु के चरणों में वो लिपट जाए, माफ़ी मांग ले। परंतु मैं कहता हूँ कि जिसके अंदर हृदय में अहंकार होता है, मन में ऐसा भाव होता है कि मैं हूँ, जो मैं करता है ना, वो बकरा भी कटता है एक दिन। ये आप देखते हैं। तो जिसके हृदय में मैं आती है, हौमें आती है, अहंकार आता है, गुरु उसे कभी नहीं बख्शते। अब कहते हैं भाई कुरम जी ने गुरु के चरणों में आकर ये कहा कि हे सच्चे पातशाह, ये आप ही की सृष्टि है, जैसे आपने लिखा है वैसा ही होता है। आपने जिस मौसम में आम उगाना चाहे, आप उस मौसम में उगा सकते हैं, आप ही कृपा से होगा। कहते हैं फिर गुरु हरिराय साहब महाराज जी ने कह दिया कि भाई कुरम जी, धन्य है आपका प्रेम, धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है आपकी सेवा। ऊपर देखिए, गुरु के वचनों को मानकर जैसे भाई कुरम जी ने कहते हैं ऊपर देखा तो पेड़ों पर आम लगे हुए हैं। पूरा का पूरा बगीचा, सारा का सारा बगीचा आम से भरा हुआ है। पेड़ों पर आम देखकर गुरु के चरणों में उसने नमस्कार किया, धन्यवाद किया कि हे सच्चे पातशाह,
आपने अपने वचन जो किए थे कि आकर आम चखेंगे वो पूरे होते हैं। भाई गुरम जी ने पेड़ से आम तोड़ा, गुरु साहब जी को मीठे आम छकाए और धन्य हो गया। कहते हैं गुरु को देखकर कि गुरु आए हैं, बहुत सारी संगत मोहाली की उस स्थान की उस जगह पर पहुँचे, सभी संतों ने आम छका। धन्य है भाई गुरम जी, धन्य उनकी सेवा, धन्य उनका प्रेम, धन्य उनके हृदय का भाव। कहते हैं उस स्थान पर आज गुरुद्वारा अम्ब साहिब सुशोभित है, मोहाली में वो स्थान है। आज भी संगत वहाँ जाते हैं, आम छकते हैं, आम का लंगर वहाँ मिलता है और आम को छककर वो निहाल हो जाते हैं। और भाई गुरम जी की सेवा को, उनकी प्रेम को याद करती है संगत। भाई गुरम जी की सेवा से, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सेवा निभानी कैसे है। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी की बानी आती है गौरी राग में, गुरु अमरदास साहब जी तीसरी पातशाही ये फरमाते हैं, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने, जब सतगुर का मन मन्या ता पाप कसमल पन्ने। सेवा तो हम करते हैं, हम संगत को देखते हैं सेवा कर रहे हैं, सेवा निभा रहे हैं, परंतु सेवा तब सफल होगी जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी कह रहे हैं, सा सेवा कितनी सफल है, उसकी सेवा सफल है जिस सद्गुरु का मन मन्ने। यानी कि जब सद्गुरु का मन मान जाएगा कि हाँ भाई तुम सेवा निभा रहे हो, तुम्हारे अंदर प्रेम है, जिस प्रकार भाई गुरु जी के अंदर प्रेम था, गुरु साहब जी जानते थे, क्योंकि गुरु साहब जी हर किसी के मन की जानते हैं, हमारे हृदय में क्या चल रहा है। हम सेवा तो कर रहे हैं, संगत में बैठ के कथा कीर्तन सुन तो रहे हैं, पर हमारे मन के अंदर भाव क्या है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कथा तो सुन ली, सेवा तो निभा ली, परंतु मन में आ गया भेदभाव कि वो कैसे सेवा कर रहा है, कितने गंदे कपड़े पहन के आया है, दिखता कैसे है, वो बैठा कैसे है, बैठना भी नहीं आता, चल कैसे रहा है, माथा कैसे देखता है। भाई यही सब सोचते रहे गुरु घर में आकर, हमारे भाव ही इसी प्रकार के हों तो भाई बात नहीं बनने वाली। हम देखते हैं बचपन से माँ प्यो ने प्रेरित तो कर दिया कि भाई आकर गुरु घर में सेवा करो, सेवा निभाओ, कथा कीर्तन के साथ जुड़ो, और करते 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 बुढ़ापा आ गया, इतने साल बीत गए, परंतु मन में वो भाव ही नहीं आया अभी तक, वो प्रेम ही नहीं आया, वो श्रद्धा ही नहीं जागी। जो प्रेम, जो श्रद्धा भाई गुरु जी के हृदय में थी, मन में थी, वहाँ तक नहीं पहुँचे तो भाई बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो गेड़ा है ना जीवन मरण का, वो चलता रहेगा। कहते हैं जब तक इंसान की ब्रह्म ज्ञान की अवस्था नहीं बन जाती, जब तक मन में प्रेम नहीं जाग जाता, जब तक गुरु नहीं मिल जाता, तब तक ये गेड़ चलता रहेगा। कितनी मुश्किल से पढ़ाइयाँ की बचपन में, आगे बढ़े बड़े हुए, कितनी मुश्किल से शादी हुई, पैसा कमाया, धन जोड़ा, कितनी मुश्किल से बच्चे पैदा होकर आगे बच्चे पढ़ाए लिखाए, धन जोड़ा उनके लिए, फिर वही वापस करना पड़ेगा, फिर पैदा होना पड़ेगा, फिर बच्चे पालने पड़ेंगे, फिर पढ़ाइयाँ करनी पड़ेगी, पढ़ाइयाँ करानी पड़ेगी, धन कमाना पड़ेगा, परिवार को पालना पड़ेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब तक प्रेम नहीं आएगा मन में, जब तक प्रेम नहीं पलेगा मन में, जब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी,
चलता रहेगा। और यदि बीच में मनुष्य पाप कमाने लगे, बुरे कर्मों में फंस जाए, बुरे कर्म करने लगे, तो भाई ये भी गारंटी नहीं कि मनुष्य देह में भी आएंगे। हम देखते ही हैं, आखिर हमारे आसपास जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, सब कुछ हमारे सामने ही है, और देख कर अनदेखा भी कर देते हैं कि भाई देख लिया बस हो गया, अभी क्या देखना है, जानवर ही तो है। परंतु सोचो जानवर वो क्यों है भाई? वो भी तो आया था कभी तुम्हारी तरह मनुष्य योनि में, ऐसे क्या कर्म कर दिए कि जानवर बन के आना पड़ा? हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें बीजे होते हैं, पाप किए होते हैं, बुरे कर्म किए होते हैं, गुरु घर में भी आकर हमने बुरे कर्म किए होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे बुरा शायद मैं ही हूँगा गुरुद्वारे में इस वक्त, जिसने पाप कर्म कमाए होंगे, निंदा की होगी, चुगली की होगी, देखा होगा बुरा, बुरा सोचा होगा। परंतु गुरु ही हम सब पर कृपा करें, हमारे मन में भी प्रेम डाल दें, ऐसा भाव डाल दें कि हम गुरु को प्रेम करें, अच्छा सोचें, गुरु हम पर कृपा करें, हम पर बख्शिशें करें। जो बख्शिशें गुरु साहब जी ने भाई कुरम जी पर की थी, काश वो बख्शिशें गुरु हम पर भी करते हैं, तो हमारा जीवन भी सफला हो जाए। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणी आती है, मुकत पुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप करा है। गुरु आप सेवा कराता है। यदि हम सोचे कि हम कर रहे हैं, नहीं भाई, ये गुरु की कृपा से तुझे सेवा मिल रही है। कई बार मन में विचार आते हैं, भाई वो तो बैठ के टीवी देख रहा है और मैं गुरुद्वारे में बैठा हूँ, भाई मैं भी सब कुछ हूँ, वो कितने नासमझ हैं। भाई नहीं, उस पर गुरु ने कृपा की है कि तू गुरुद्वारे चल कर आया है, वो गुरु की बख्शिश है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं सेवा निभा रहा हूँ, नहीं भाई, गुरु ने सेवा बख्शी है। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए, ये वाणी कहती है जिस तू आप कराए। गुरु आप करा रहे हैं, भाई मैं नहीं कर रहा। ये हमारी नासमझी है जो हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ। तो गुरु हम पर कृपा करें, गुरु हमें सुमत बख्शें, हमारी नादानियों को, हमारी भूलों को न चितारें और हमें सेवा बख्शें, हमारे अंदर वो प्रेम पैदा कर दें जिससे हमें गुरु की प्राप्ति हो जाए, हम भवसागर से पार लग जाए। कथा करते हुए आपके दास से, आपके बच्चे से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संगत भूला बख्शो और आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 जुनिया न भोगनी पड़े, ऐसी आशीष बख्शना, मैं भवसागर से पार लग जाऊँ, 84 लाख में मुझे भटकना ना पड़े, वापिस आना ना पड़े, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे, परिवार में एकता रहे, घर में दे अरोगता रहे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।